आज हम सीखने वाले हैं टू हैव, यानी टू हैव बहुत सारे हम सेंटेंस, बहुत सारी प्रैक्टिस करने वाले हैं। बट सबसे पहले ज़रूरी हो जाता है आपको इसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। तो मैं आपको शॉर्ट में स्ट्रक्चर बता देती हूँ, जल्दी से इसको याद कर लेना है और बहुत ही ईजी है, जल्दी से आपको समझ में आ जाएगा। टू हैव, आपको बस हिंदी में मतलब इसका याद करना है। हैज़ हैव का मतलब होता है पास है, पास है, याद कर लेना। हैज़ हैव पास है। अब हैज़ कब लगता है, हैव कब लगता है, ये समझना है। हैज़ के साथ आपको ही, शी, इट, नेम लगाना है, कोई नाम हो तो। और हैव आप जब लगाएंगे आई, वी, यू, दे के साथ, यानी प्लूरल। अब नेगेटिव जब बनाना है तो आप यहाँ पे डू लगाएंगे, यानी कि डू नॉट या डोंट। ओके, यहाँ पे आप लगाएंगे डज नॉट या डज नॉट या डजंट, नेगेटिव में ये लगाएंगे। और अफर्मेटिव बनाना है तो आप इस तरह से बना सकते हो। तो आप समझते हैं, मैं आपको बताऊंगी कैसे बनाने हैं सेंटेंस। सबसे पहले हमने ये समझा पास है, आपको ये याद कर लेना है अच्छे से। एंड फिर आपको ये याद करना है हैज़ के साथ क्या लगता है एंड हैव के साथ क्या लगता है, इतना याद करना है। और एक है इसमें जो कि होता है हैड का मतलब होता है पास था। अब हैड भी याद कर लो आप, हैड का मतलब होता है पास था। अब अफर्मेटिव में सारे सब्जेक्ट यूज़ करने हैं, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, नेम। यानी कि जब भी कोई भी सेंटेंस बना रहे हो आप, सेंटेंस के अकॉर्डिंग ये सब कोई भी इसमें सब्जेक्ट आप लगा सकते हो जो सेंटेंस बनाना है। अब आपको निगेटिव करना है, तो निगेटिव सेंटेंस बनाना है तो आप डिड का यूज़ करते हैं, यानी कि इसका पास्ट डिड। तो डिड का क्या हो जाएगा, यानी हम यहाँ पे लिखे अगर नेगेटिव करें तो डिडंट आएगा या फिर डिड नॉट आएगा, इसमें नॉट लगता है ना। डू नॉट, डोंट, डज नॉट, डजंट। ओके, इस तरह से। तो आपको क्या करना है, ऐसे इसको बस याद करना वाला सिंपल सा, और फिर हम प्रैक्टिस करेंगे। देखो इतना इजी होता है ये, फिर भी जब बोलने की बारी आती है तब ये हो सकता है, थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकती है। ये बस दिक्कत जब होती है जब आप प्रैक्टिस नहीं करते हो, क्योंकि एक बार हम बोले एंड 2 बार बोले तो अगर आपको ये बार बार बोलना पड़ेगा तभी ये लॉन्ग टाइम के लिए याद रहता है। अगर एक बार बोले फिर बाद में नहीं बोलते हैं तो ये हम भूल जाते हैं। फिर हमारे पास घर नहीं था, अब इसका हमें ट्रांसलेट करना है। आप जल्दी जल्दी समझो। यहाँ पे हमने क्या सीखा था, हैड क्या था, पास था, यानी पास था के इसमें हैड का यूज़ होता है। अब हैड का अब नेगेटिव है तो अब यहाँ पे डिड आएगा, डिड का डिड नॉट होगा, यानी हमारे वी डिड या फिर डिडंट, डिड नॉट या डिडंट, वी डिडंट हैव अ हाउस। क्या आएगा, वी डिडंट हैव अ हाउस, हमारे पास घर नहीं था। मेरे पास पेन नहीं था, पास था, यानी कि नहीं वाले हैं तो यहाँ पे फिर से क्या आएगा, डिड आएगा। आई डिड नॉट या फिर डिडंट हैव, आई डिडंट हैव अ पेन, आई डिडंट हैव अ पेन। उसके पास कंप्यूटर नहीं था, ही डिड नॉट हैव अ कंप्यूटर। आप इस तरह से भी लिख सकते हो, डिड और नॉट करके, डिड नॉट हैव अ कंप्यूटर, या फिर शॉर्ट में डिडंट करके भी लिख सकते हो। नेक्स्ट है उसके पास गाड़ी नहीं थी, ही, उसके पास गाड़ी नहीं थी, या फिर शी भी लगा सकते हैं अगर लड़की है तो। ही डिड नॉट डिडंट हैव अ कार, हमारे पास भोजन नहीं था, वी डिड नॉट हैव फूड, वी डिड नॉट हैव फूड आएगा। मेरे पास बैग नहीं था, आई डिडंट हैव अ बैग। उसके पास साधन नहीं था, ही उसके पास साधन नहीं था, ही डिडंट हैव
रिसोर्स आएगा यहाँ पे, साधक को क्या बोलते हैं हम, रिसोर्स, रिसोर्स। ओके, क्या तुम्हारे पास किताब है। अब क्या वाला सेंटेंस है, यानी कि इंट्रोगेटिव है, तो आप क्या करेंगे, क्या वाला, क्या फर्स्ट में आता है ना, क्या तुम्हारे पास किताब है, तो तुम्हारा यानी नेगेटिव में क्या आएगा, डू यू हैव अ बुक। क्या तुम्हारे पास किताब है, डू यू हैव अ बुक। क्या उसके पास कार है, डज ही हैव अ कार। डज क्यों आया, क्योंकि सिंगुलर है, उसके पास यानी नेगेटिव में है। क्या उसके पास, सॉरी, क्या उसके पास कार है, डज ही हैव अ कार। कार इसे आएगा, कार, CAR, कार। ओके, क्या उसके पास कार है, डज ही हैव अ कार। तो क्या वाले सेंटेंस में क्या होता है, जो डू डज होता है या फिर डिड होता है तो वो फर्स्ट में आ जाता है, देन बाकी सेंटेंस हम वैसे लिखते हैं। क्या मेरे पास पेन है, डू आई हैव अ पेन। डू आई हैव अ पेन, इस तरह से डू आई हैव अ पेन। और थोड़े सेंटेंस बना लेते हैं, ताकि जितने सेंटेंस बनाएंगे उतना बेटर, अच्छा रहेगा। अब समझते हैं, हमारे पास एक कुत्ता है, हमारे पास, वी हैव अ डॉग। हमारे पास एक कुत्ता है, वी हैव अ डॉग। मेरे पास छोटा बगीचा है, आई हैव अ स्मॉल गार्डन। आई हैव अ स्मॉल गार्डन। उसके पास एक अच्छा शिक्षक है, ही हैज़ अ गुड टीचर। ही हैज़ अ गुड टीचर। तुम्हारे पास बहुत ऊर्जा है, यू हैव लॉट ऑफ एनर्जी। यू हैव लॉट्स ऑफ एनर्जी। मेरे पास एक सपना है, आई हैव अ ड्रीम। आई हैव अ ड्रीम। उसके पास सुंदर आवाज़ है, पास है में आ रहा है गाइस, इसके लिए हैज़ हा लगाते हम। ही हैज़ अ ब्यूटीफुल वॉइस। उसके पास ज़्यादा समय है, ही हैज़ लॉट ऑफ टाइम। ही हैज़ लॉट्स ऑफ टाइम। मेरे पास मोटरसाइकिल है, आई हैव अ बाइक। आई हैव अ बाइक। मेरे पास मोटरसाइकिल नहीं है, यहाँ पे आ रहा है, तो क्या आएगा गाइस, नहीं है में, मेरे पास मोटरसाइकिल नहीं है, तो आई डू नॉट हैव, या फिर आई डोंट हैव अ बाइक। आई डोंट हैव अ बाइक आएगा, क्योंकि क्या हो रहा है यहाँ पे, है वाला है, तो इसीलिए डू आएगा, या नेगेटिव करेंगे डोंट हो जाएगा। मेरे पास कोई योजना नहीं है, उसके पास कोई योजना नहीं है, ही या फिर शी बोलेंगे, शी हैज़, उसके पास कोई योजना नहीं है, नेगेटिव है, शी डज या फिर शी डजंट हैव अ प्लान आएगा, शी डजंट हैव अ प्लान आएगा। उनके पास घर नहीं है, दे डोंट हैव अ हाउस। उनके पास घर नहीं है, दे डोंट हैव अ हाउस आएगा। और एक थोड़ा सा और प्रैक्टिस कर लेते हैं। अब मैं आपको कुछ सेंटेंस दे रही हूँ, ये आपको करनी है प्रैक्टिस गाइस, क्योंकि क्या है ना, आप कमेंट करेंगे तो आपको भी समझ में आएगा कैसे होते हैं। हमारे पास समय नहीं है, इसको इंग्लिश में करना है, मेरे पास टिकट नहीं है, उसके पास मोबाइल नहीं है, उनके पास साधन नहीं है, हमारे पास नौकरी नहीं है। ये 5 सेंटेंस आपको कमेंट करने हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।